एक मिनट। हाँ मीनू बहन, मैंने उस नंबर के बारे में सब पता कर लिया है। थोड़ी देर में आपको गेट पर मिलता हूँ। ठीक है, लक्ष्मण के आने का वक्त हो गया और सब लोग यहाँ हैं। मुझे बाहर जाना ही होगा, लक्ष्मण से बात करनी होगी, पर कैसे करूं? माँ, परिवार को एक साथ जोड़कर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी मैं सालों से निभा रही हूँ। सॉरी, निभा रही थी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अबीर आपसे, केतु से, इस पूरी फैमिली से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आज वो सारा प्यार कम पड़ गया है मिष्टी। अबीर हम सबको, इस घर को छोड़कर जा रहा है। बचपन से लेकर आज तक उसने मुझसे बहस की, लड़ा झगड़ा तो अधिकार से, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो इस घर को छोड़कर जा रहा है। माँ, केत की माँ बनने वाली है। ऐसी स्थिति में तो जो साथ नहीं देते वो भी साथ रहने के लिए चले आते हैं, और उसके भाई और भाभी अपना फैसला नहीं बदल सकते। माँ, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मैं तो अबीर को भी मनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर ऐसी नौबत ही क्यों आए मिष्टी कि अबीर को अपने ही घर में रुकने के लिए हमें मनाना पड़े? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बताओ मिष्टी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? प्लीज बताओ मुझे। कुछ नहीं माँ, बस मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। और रही बात इस घर की प्रॉब्लम की, तो अभी सब कुछ हैंडल कर लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद वो घर छोड़कर चला जाएगा। प्लीज मुझसे बात करो मिष्टी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बताओ बात क्या है। मिष्टी, सब तुम्हारे असली माता पिता के बारे में बातें बनाते हैं। मैं खुद कई बार कह चुकी हूँ कि जो लड़की टूटे हुए घर से आई है वो घर जोड़कर नहीं रख सकती, लेकिन हर बार तुमने मेरी बात को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन आखिर मेरी बात सच निकली ना। सही साबित कर दिया ना तुमने मुझे। नहीं माँ, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है माँ। मैं जानती हूँ, यही तो एक समानता है तुम में और मुझ में। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मिष्टी, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बताओ, हम दोनों मिलकर अबीर को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम दोनों घर छोड़कर जाना चाहते हो। तुम और अबीर 3 महीने तक घर से अलग रहे तो तभी कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताओ मुझे। मिष्टी, हमारी सोच अलग हो सकती है। बात जब घर परिवार की हो, एकता की हो, तो हमें अपने मन मुटाव भुला देने चाहिए। याद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हारी गलती पर भी मौके दिए हैं, खास करके पिछले कई दिनों से। तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज बताओ मुझे बात क्या है, सच तो बताओ, तभी तो मैं मदद कर सकती हूँ। हाँ बोलो मिष्टी, प्लीज बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ, बताओ, बोलो प्लीज, बोलो मुझे, बता। मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करोगे। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कोई बात नहीं है माँ। मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और केतु की शादी स्मूथली होगी,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अबीर को इस घर से ना जाने दूं, लेकिन एंड में जो डिसीजन होता है वो अबीर का होगा। आई एम सॉरी। मिष्टी सच बताए या ना बताए, लेकिन मैं सच की जड़ तक तो पहुंच कर ही रहूंगी। अब भी आप मुझसे यही कहेंगे कि मैं गुस्सा ना हूं? शांत रहो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर इनकी बेटी ने ठंडे दिमाग से सोचा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। निर्मला, कौशल जी के सामने ऐसी बात क्यों? जब इनकी अपनी बेटी ने इनकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तो आज मेरे कुछ भी कहने से इनकी इज्जत को क्या फर्क पड़ेगा? माँ प्लीज। क्यों बेटा? इनके घर की बहू के संस्कार तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब इनके घर की बेटी की बदचलनी भी देख ली। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत कह रही हैं। जिस देश में आज भी अगर कोई लफंगा किसी लड़की का पल्लू खींचता है तो ये कहा जाता है कि लड़की आंचल संभाल के नहीं चल पाई। वहां आपकी सोच गलत कैसे हो सकती है? तुम चाहे जो कहो, सच बदल नहीं सकते। और सच्चाई यही है कि समाज में बेटी ही घर की इज्जत होती है। और ये सच भी नहीं बदल सकता कि इस इज्जत की इज्जत करना कुछ लोग अपने बेटों को सिखाना भूल जाते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ सिखाने आए हो? अगर इतने ही समझदार हो तो अपनी बहन को क्यों नहीं सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहते हैं? मर्यादा, संस्कार, पूरे घर की इज्जत, कैरेक्टर, चाल चलन, तहजीब, पर्दा, इन सब बातों का बोझ सिर्फ एक लड़की के ही कंधों पर क्यों? आपको नहीं लगता है थोड़ा अनफेयर है? वरुण, शेयर द लोड। वरुण सोनी। वरुण सोनी? आर यू श्योर लक्ष्मण? जी हाँ, ये उनके लैंडलाइन का नंबर है। पर ये नंबर तो अबीर के पास बहुत पहले से है, तब से है जब उसे पता ही नहीं था कि हमने केतकी का रिश्ता वरुण के साथ तय किया है। लक्ष्मण, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि वो बदनाम हो जाए। कैफुल मामू, आप वरुण की इंसल्ट करने वाले थे। हाँ? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अब कोई केतकी के बारे में कुछ कहेगा तो वो वर्ड सिर्फ केतकी के लिए यूज नहीं होंगे, वो किसी और के लिए भी यूज होंगे। जो हुआ उसमें गलती सिर्फ केतकी की नहीं थी, किसी और की भी थी। अब अगर केतकी के खिलाफ कोई भी गलत वर्ड्स यूज होंगे तो बदनामी सिर्फ केतकी की नहीं होगी, किसी और की भी होगी। अबीर भाई सही कह रहे हैं माँ। केतकी के बारे में और कुछ कहने से पहले प्लीज सोचिए कि वो सब मेरे बारे में भी उतना ही सही है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया वरुण? तुम अब भी उस लड़की की तरफदारी कर रहे हो? उस लड़की का नाम केतकी है माँ, और उसे आप ही ने मेरे लिए चूज किया। एक बार फिर सोच लो वरुण, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुम अब भी उस लड़की से शादी करना चाहते हो? माँ, मैं केतकी के बारे में पहले से श्योर था, और आज तो मेरी फीलिंग और भी पक्की हो गई है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ माँ। आई नो माँ, जो कुछ भी हुआ है आप उससे खुश नहीं है, पर मैं केतकी को नहीं छोड़ सकता। एंड यू नो दैट। इस घर ने ऑलरेडी अपना बड़ा बेटा खो दिया है। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, पर केतकी को इस वक्त मेरी जरूरत है। प्लीज माँ, ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए कि मुझे भी घर से जाना पड़े। वरुण, मैं आपसे छोटा हूँ, आपने मुझसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए मैं आपको कुछ कहने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हमने हमेशा देखा है वही सही है। अगर ऐसा होता तो हम अभी भी यही मानते कि दुनिया फ्लैट है, गोल नहीं। केतकी और वरुण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। अगर आप हाँ कह दें तो सब कुछ पहले की तरह सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरुण केतकी से प्यार करता है, लेकिन वो आपकी भी इतनी इज्जत करता है कि अभी तक आपकी हाँ का इंतजार कर रहा है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है निर्मला जी, प्लीज मान जाइए। हेलो हेलो। निर्मला जी, सोनी साहब, मेरी बेटी केतकी के लिए ना सही, कम से कम
वरुण के लिए मान जाइए, हाँ कर दीजिए। प्लीज माँ, आप गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए। वरुण सोनी, क्या चक्कर है? हेलो हेलो, इसकी तो जड़ तक जाकर रहूंगी। बोलिए लक्ष्मण। हाँ मैम, वो मिस्टी जिससे मिलने एनजीओ में गई थी, उसका नाम मंदार है और वो अस्पताल में काम करता है। मंदार हॉस्पिटल में काम करता है। लक्ष्मण, आप मंदार के बारे में पूरी डिटेल्स पता कीजिए और ध्यान रहे मिष्टी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अपनी झूठी बीमारी को सच साबित करके मैं उसे अपने बेटे को घर से नहीं ले जाने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। जी बिल्कुल मैम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।